आरोही के वार से लड़के का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। पीछे से आ रहा रियान और आरोही के साथ खड़ी मानसी भी शौक से आंखें फाड़े दोनों को देख रहे थे। वो हैंडसम लड़का खुद भी शॉक्ड था। वो 2 पल हैरानी में खड़े रहने के बाद अचानक गुस्से से आरोही को देखता है और चिल्लाकर कहता है, हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। उद्धरण चिन्ह। आरोही जो पहले से ही गुस्से में थी वो उसके चेहरे के सामने अपनी उंगली ले जाते हुए कहती है, हिम्मत उसी तरह की जिस तरह तुमने मानसी के साथ छुपकर शादी और अपने बेटे को अकेला छोड़कर की है। तुम जैसों से परिवार संभाला नहीं जाता तो बनाते ही क्यों हो? अपने घर वालों को मनाना नहीं था तो मानसी को सपने क्यों दिखाए? आरोही की बात सुनते ही वो लड़का रियान को खा जाने वाली नजरों से घूरना शुरू कर देता है। वो लड़का कोई और नहीं अगस्त्य था। अगस्त्य की घूरती नजरों से रियान अपना सर झुका लेता है। अब ये अगस्त्य कौन है, इस बारे में जानने के लिए कहानी को आगे पढ़ते रहिए। रियान मन में डरते हुए खुद से बोला, उफ, अब ये भला कौन है जिसने आग में हाथ डाल दिया? एक तो पहले ही ये मुझ पर अंगारे बरसा रहा था, ऊपर से मेरे हिस्से का प्रसाद भी इसे ही मिल गया। हे भगवान, अब क्या होगा? अगस्त्य को अपनी तरफ ध्यान नहीं देता देख आरोही को उस पर अब और भी गुस्सा आ रहा था। वो अब उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ रस देती है। वैसे अगस्त्य को किसी के मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर इस समय उसे वो थप्पड़ बहुत जोर से लगा था। अब की बार अगस्त्य के चेहरे पर आरोही की उंगलियों के निशान छप चुके थे। रियान के मुंह से अपने आप ही निकला, ओह माय गॉड। उसकी आंखें तो लगभग बाहर ही आ गई थी शौक में। मानसी भी खड़े खड़े ही डर गई थी। वहीं अगस्त्य अब गुस्से से आरोही को देख रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। रियान को तो दूर से अगस्त्य के गुस्से का अंदाजा हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो ही वहां से भाग जाए। कहीं इन दोनों गरम दिमाग लोगों के बीच उसका राम नाम सत्य ना हो जाए आज। वैसे भी ये बखेड़ा तो उसका ही खड़ा किया था। मानसी भी 2 कदम पीछे हो गई थी, पर अगस्त्य के इस गुस्से से अपनी आरोही को कैसा डर था। वो तो न जाने खुद कितने लोगों को डरा कर रखती थी। आरोही ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरते हुए बेहद गुस्से में कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, पर अगर तुमने मानसी और उसके बच्चे को नहीं अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगस्त्य को उसकी बातें और हरकतें गुस्सा दिला रही थी। वो उसे घूरते हुए ही धीरे से उसके पास आता है और उसकी बाह पकड़ के उसे अपने आप से सटाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मिस तीखी मिर्ची, अपना होमवर्क ढंग से किया करो। उद्धरण चिन्ह। फिर अगस्त्य उसका हाथ उसके बैक से लगाता है और उसके चेहरे के करीब आकर कहता है, मानसी रियान की वाइफ है, एंड आई एम नॉट रेहान, आई एम अगस्त्य रॉय, और अगली बार से जब पता नहीं हो तो किसी पे इल्जाम लगाने से पहले कंफर्म कर लेना कि क्या वो वही इंसान है या नहीं। आरोही जब उसका नाम सुनती है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी तेज नजरें जो हर पल सबको चीरने को और आग उगलने को तैयार रहती थी, वो उस पल कोई अलग से अनजान इमोशन बयान कर रही थी। 2 पल के लिए उसे कोई भी देखता तो कह नहीं सकता था कि ये वही क्रूएल आरोही है। उसका चेहरा अभी भी सख्त था, पर कुछ तो उसमें था जो अगस्त्य को अभी समझ नहीं आ रहा था। अगस्त्य 2 पल में उसके इतने सारे एक्सप्रेशन को बदलता देख कुछ समझ नहीं पाता है। वो बिना पल के झपकाए उसकी आंखों में देखता है तो उसे अंधेरे सी काली गहराई दिखती है। वैसे आपको बता दे कि अगस्त्य रॉय बुक्स पढ़ने के साथ साथ लोगों की आंखें पढ़ने में भी माहिर है। आरोही और अगस्त्य दोनों चुपचाप एक ही पोजीशन में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे, जिससे मानसी और रियान कंफ्यूज हो गए थे। मानसी और रियान एक दूसरे को देखते हैं और कुछ न समझने पर दोनों ही अपने कंधे उचका देते हैं। आरोही अचानक खुद को उसकी पकड़ से आजाद करवाती है। वो अपने कोई भी इमोशन को किसी को दिखाना पसंद नहीं करती और यहाँ तो ना चाहते हुए भी वो अभी उसकी आंखों में दिख रहे थे। वो एक पल अगस्त्य को देखती है और फिर वहां से चली जाती है। अगस्त्य को अपने बहुपाश में खालीपन सा लगता है तो वो आरोही को जाता देख अनजाने में भुदभुदाता है, अजीब लड़की थी, गलती पता चलने पर भी बिना माफी मांगे चली गई। उसकी आवाज धीरे थी पर रियान और मानसी के सुनने के लिए काफी थी। मानसी अगस्त्य को देख कहती है, भैया, दीदी किसी से माफी नहीं मांगती, वो लोगों से माफी मंगवाती है। दूसरी तरफ आरोही वहां से निकलकर सीधा एक जगह पहुंची। वो जगह किसी सुनसान एरिया में बनी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। आरोही अपनी कार से निकलती है तो उसके पीछे ABC ग्रुप के कुछ गार्ड जो स्पेशली उसकी रक्षा के लिए रखे गए थे, वो उसके पीछे आने लगते हैं।
आरोही सीधा एक बड़े से ऑफिस हॉल में जाती है, जहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। आरोही वहां जाती है तो मनवीर, जो अपने कुछ साथियों के साथ वहां खड़ा आरोही का ही इंतजार कर रहा था, वो उससे बोला, बॉस आपके कहने पर मैंने उसे एंटीडोट दे दिया है, पर वो सिर्फ उसे कल तक ही जिंदा रख सकता है। इसके बाद वो अपने हाथ में पकड़ी एक चीज आरोही की तरफ बढ़ता है और कहता है, बॉस विवेक के पास से ये चिप मिली है, मुझे लगता है ये शायद हमारे काम आ सकती है। ये चिप उसने विवेक यानी उस गोली चलाने वाले व्यक्ति को काफी टॉर्चर करके उससे निकलवाई थी। आरोही उस चिप को ध्यान से देखती है। चिप लेने के बाद उसने अपने साइड में खड़ी लड़की को देखा। पाशा बिना कहे उसकी बात समझ गई थी और फिर वो कार की तरफ बढ़ गई थी। पाशा आरोही को कार में से लैपटॉप लाकर देती है और आरोही उसे ऑन करके उसमें वो चिप इंसर्ट करती है तो उसे उसमें एक वीडियो फाइल दिखती है। जैसे ही वो वीडियो फाइल ओपन करती है तो उसे एक मास्क पहना हुआ शख्स दिखता है। वो शख्स एक कुर्सी पर बैठा अपना हाथ कसते हुए एक अजीब सी वॉइस में कहता है, ओह माय डियर आरोही, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। जिसे तुमने पकड़ा है वो तो तुम्हारे कोई काम का ही नहीं निकला, पर डोंट वरी, मैं जल्दी ही आऊंगा। आखिर मुझे अपना हक जो चाहिए। बाय बाय डियर। इसके बाद वो वीडियो खत्म हो जाता है। उस वीडियो को देख सब किसी सोच में चले गए थे। माइकल बोला, बॉस ये वीडियो से तो कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब क्या था? क्या अपने आने की सूचना देने के लिए इस मास्क वाले ने अपने आदमी को पॉइजन देकर यहाँ टॉर्चर होने के लिए भेजा था? उद्धरण चिन्ह। फिर वो उस मास्क मैन से मन ही मन कुर्ता हुआ बोला, बड़ा आया, मेहनत करने की जरूरत नहीं है बोलने वाला। उसे क्या पता कितनी मेहनत है लोगों को टॉर्चर करने में। इसका वीडियो मैसेज देखकर क्या हम इसके आने की तैयारी करें? फूल माला मंगवाने का इशारा दे रहा था क्या ये बावला? वहीं माइकल के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को मनवीर, भाउइन, व्योम, केविन, पाशा समेत सभी अन्य सिक्योरिटी आर्म गार्ड्स भी देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि जरूर इसके दिमाग में कुछ उल्टा ही चल रहा होगा। जरूर मन में ये इस शख्स को गालियां दे रहा होगा। दूसरी तरफ भाउइन कुछ सोचता हुआ आरोही से बोला, आई थिंक बॉस ये किसी ऐसे का काम है जो आपको पहले से ही जानता है। आरोही उसकी बात सुन उसकी तरफ देखती है। माइकल और मनवीर समेत सभी भी उसकी तरफ देखते हैं। भाउइन, जो बिल्कुल न के बराबर बोलता था, उसे बोलता देख सब क्यूरियस थे कि ये उसने कैसे जाना कि वीडियो में दिख रहा शख्स आरोही को जानता था। आरोही अपने मन में ही एक चालाकी भरी हंसी से बोली, आई नो तुम ही हो, सच अ फूल यू आर, तुम्हें क्या लगा मैं इस मास्क में तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी? वहीं भाउइन खुद की तरफ सबकी नजरें महसूस कर सबको देखता है, तो सब उसे ही देख रहे थे। उन्हें ऐसे अपनी तरफ देखता देख वो झेप जाता है। भाउइन एक शाई नेचर का लड़का था। उसे सबके खुद को घूरने पर असहज महसूस होता है और वो फिर चुप ही हो जाता है। आरोही ने बिना भाव से भाउइन से कहा, सब उसे घूरना बंद करो और भाउइन तुम आगे बोलो। अपने बॉस की बात सुन सब भाउइन को घूरना बंद कर देते हैं। फिर भाउइन आरोही से कहता है, बॉस उसके बात करने के तरीके से ये पता चल रहा है कि वो किसी बात से खार खाए बैठा है। उसे शायद आपसे डर भी लग रहा था, पर वो आपसे किसी भी कीमत पर जितना भी चाहता है। मुझे लगता है कि कोई अपना पुराना हिसाब और आपकी दौलत लेने आया है। भाउइन की इतनी डिटेल्स से बताने पर सब लोग हैरान हो गए। वैसे तो वो जानते थे कि भाउइन की ये काबिलियत है कि वो लोगों को देखकर उनके मन की बात बता सकता था, पर वो बिना चेहरे देखे भी इतना ऑब्जर्व करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। माइकल ने अपने मन में कहा, इसे यहाँ काम छोड़ पार्ट टाइम ज्योतिष बन जाना चाहिए। मन की समस्या और उसका हल तो ये लोगों को यूं चुटकी बजाते ही बता देगा। दूसरी तरफ आरोही किसी सोच में ही थी कि उसका फोन बजने लगता है। आरोही अपने फोन को देखती है तो फोन पर बेबे का नाम फ्लैश हो रहा था। ऑलरेडी कई बार उनका कॉल आ चुका था, ऊपर से तान्या के भी कई मिस कॉल थे। इससे आरोही को भी याद आता है कि मानसी से मिलने जाते समय गुस्से में वो बेबे को बिना कुछ बताए चली गई थी। ऑफिस में तान्या को भी उसने अपने जाने के बारे में नहीं बताया था और अब वो लोग जरूर उसे लेकर परेशान हो रहे होंगे। आरोही सबको ऑर्डर देते हुए कहती है, इस मैटर के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी के लिए विवेक को छोड़ दो। आरोही की बात पर माइकल अचानक से बोला, पर बॉस इसे छोड़ देंगे तो ये फिर से आपको मारने की कोशिश करेगा। उसकी बात सुन सब अपने सर पर हाथ रख लेते हैं। आखिर वो उनकी क्रूएल बॉस के ऑर्डर को कैसे काट सकता था? उफ, अब क्या होगा बेचारे माइकल का। आरोही अपने आप को टोके जाने से माइकल को घूरती है और फिर बगल में खड़े केविन से कहती है,
विवेक के पीछे कुछ लोगों को लगा दो, वो उस आदमी के पास जाएगा और हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ये कहकर आरोही वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। माइकल उसे तो अपनी फिसलती जीभ पर गुस्सा आ रहा था। आरोही के अभी उसे कुछ ना कहने की वजह से उसने चैन की सांस भरी ही थी कि वो आरोही के आगे कहे शब्दों से चकरा जाता है। आरोही ने वहां से जाते समय कहा, माइकल कल से 1 महीने तक मेरे घर का गार्डन तुम क्लीन करने वाले हो। सुबह 5 बजे तैयार रहना। फिर आरोही के जाते ही पाशा उसके पीछे चली जाती है। वहीं बाकी सभी तो अपना पेट पकड़कर हंसने लग जाते हैं। व्योम ने माइकल को देख हंसते हुए कहा, बॉस ने तो तुम्हें माइकल से गार्डन में चलाने वाली साइकिल बना दिया। अब बोलो तुम बीच में, बस देखना अगली बार बॉस के घर के बर्तन न धोने पड़ जाए। इस बात पर सबका हंसना जारी ही रहा और वहीं माइकल तो बेचारा सा मुंह बना कर रह गया। क्रमशः कौन था वो दुश्मन मास्क के पीछे? क्या आरोही उसे जानती है? क्या फिर से होने वाली है अगस्त्य और आरोही की मुलाकात? क्या होगा आगे ये जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी माय क्रूल लेडी को। प्लीज इस कहानी को सपोर्ट कीजिए और कहानी के रिलेटेड कोई सजेशन कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। थैंक यू दिल।